नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा। आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ अपने नए चैनल कनिष्क मिश्रा चैनल में। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीना के बारे में बताना चाहती हूँ कि कार्तिक महीना में आप क्या करें और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पाएं। कहते हैं ये साल भर का सबसे पुण्य महीना है कार्तिक और माघ। कार्तिक महीना में जितने भी आप पुण्य कर्म करेंगे आपको फल वैसे ही मिलेगा। कहते हैं कि इस महीने में आ, कार्तिकेय भगवान ने एक असुर से सभी को बचाया था। उन्होंने एक असुर का वध किया था और तब जाकर कार्तिकेय महीना में भगवान कार्तिकेय की पूजा भी होती है और तब से ये पावन महीना बन गया है। कहते हैं इस महीना में कोई भी व्रत उठाए, कोई भी व्रत का संकल्प ले, वो पूर्ण होता है और उसकी आपको पूर्ण फल मिलता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कार्तिक महीना में आप क्या करें। कहते हैं कार्तिक महीना में रोज हमें हमेशा यानी कि डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और कार्तिक महीना में स्नान, दान, दीपदान इन सभी का और पंच देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक महीना में ये पावन महीना है। इस महीने में सुहागनों के लिए करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा, देवउठान, एकादशी व्रत, ये सारे व्रत इस कार्तिक महीना में आते हैं और सभी मुख्य पर्व इस महीने में आते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कार्तिक महीना में अपना पूजा पाठ करके इस व्रत को और महान बनाएंगे और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्तिक महीना में आपको हमेशा रोज डेली कम से कम ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए। घर को अच्छे से साफ सुथरे रखें, पूरे घर को साफ रखें, इससे लक्ष्मी माता की कृपा भी मिलती है। इन दिनों में तुलसी माता की सेवा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, तुलसी नए लगाने चाहिए और तुलसी माता की सेवा करना चाहिए, शालिग्राम की सेवा करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, चंद्र भगवान की करना चाहिए, तुलसी माता की करनी चाहिए, कार्तिकेय भगवान की करनी चाहिए। अगर आपके पास कार्तिकेय भगवान की मूर्ति ना हो तो उनके फोटो में भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद माता तुलसी की पूजा आप रोज करें। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से और हमेशा तुलसी में कहते हैं कि रोज सुबह दीपदान तो नहीं किया जाता है, लेकिन एक कार्तिक महीना ही होता है जिसमें तुलसी माता को दीप दिया जाता है, क्योंकि हम इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पूजा करते हैं, जिससे ये साक्षात आपका भगवान के पास डायरेक्ट ही आपका पूजा जाता है। इसलिए हमेशा कार्तिक महीना में सुबह पूजा करनी चाहिए। इन दिनों पीपल देवता में आप हर शनिवार अगर जल उन्हें देंगे, अर्पित करेंगे, तिल तेल का दिया जलाएंगे तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो अगर आपको हो सके तो इन दिनों में आप पीपल देवता की पूजा भी ज़रूर कीजिएगा, शनिवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी कारणवश आप लोग रोज़ तुलसी माता की पूजा नहीं कर पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, तो क्या करें? साल के मतलब महीने के लास्ट 5 रोज़ आप जल्दी उठ जाएं और उसी तरह से सभी नियमों का पालन करके आप अपना पूजा करेंगे तो आपको हर पूरे महीने भर के तुलसी पूजा और कार्तिकेय भगवान की पूजा का फल मिलेगा। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहते हैं इन दिनों में शुरू दिन से ही अपने दान के लिए, जैसे एक मुट्ठी आपने चावल भी निकाल लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और लास्ट रोज़ महीने के लास्ट रोज़ आप उसे किसी गरीब को या किसी पंडित वगैरह को, गुरु वगैरह को दान कर सकते हैं। कहते हैं कार्तिक महीना में कोई भी एक संकल्प लें कि मुझे इस महीने में इस चीज़ को छोड़ना है, जैसे अन्न हो, जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जैसे बैगन नहीं खाना चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए, तो ये चीज़ आप लोग त्याग कर सकते हैं। प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हैं। प्याज लहसुन का त्याग करने से
बहुत पावन होता है और बहुत आप पवित्र हो जाते हैं और आपकी पवित्रता से पूजा होती है। तो आप अगर ये कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, इन दिनों में ये किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत कोई कहते हैं कि ठंडे पानी से कार्तिक महीना में नहाने के बाद ही पूजा किया जाता है। जी हाँ, ऐसा शास्त्र में तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग गर्म पानी में नहा सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं है, ये कर सकते हैं। पहले के ज़माने के लोग सुबह उठकर कार्तिक क्या हर महीने वो सुबह उठकर पूजा करते थे, लेकिन अब के ज़माने ये युग है, कलयुग है, इसमें लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अगर आप चाह सकते हैं तो गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं, नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ठंडे पानी में भी नहा लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दिनों में आपको हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, गौशाले में दिया जलाना चाहिए, कुएं में दिया जलाना चाहिए। गायों की जितनी ज़्यादा आप सेवा कर सकते हैं कर लीजिएगा, इससे बहुत पावन, बहुत पुण्य मिलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दिनों में विष्णु भगवान, तुलसी माता, कार्तिकेय भगवान, चंद्रमा भगवान और धरती माता की बहुत ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इन दिनों में जो भी आप व्रत उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं, इसमें कोई भी मुहूर्त या कोई भी लग्न देखकर, कोई भी दिन देखकर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप तुलसी माता की पूजा यानी कार्तिकेय के पहले दिन कुछ कौड़ियाँ तुलसी माता की मिट्टी के अंदर डाल दें और उसे सबसे लास्ट रोज़, महीने के लास्ट रोज़ उसे निकाल कर अपने घर में लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में, अपने पर्स में रख कर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी सुधर जाएंगे, बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया। आगे भी मैं ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।